गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट वाटर रिलेशन का ऑस्मोसिस और डीपीडी के पश्चात का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोसिस प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर एंड टीपी। डीपीडी, ओपी और टीपी में संबंध, किस प्रकार का संबंध होता है और किस प्रकार से जल का गमन होता है, इस टॉपिक के लिए हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक यदि हमें समझ में आया तो हमें वाटर पोटेंशियल वाला टॉपिक भी जो है इजी गोइंग वे में समझ में आ जाएगा। तो इसे हम लेके चलते हैं। देखिएगा, डीपीडी, ओपी, टीपी व डब्ल्यूपी में संबंध। एक बार मैं आपको यहाँ पर फुल फॉर्म समझा देना चाहूँगा। डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, जिसे हम जल की मांग भी कहते हैं। ओपी ऑस्मोसिस प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। टीपी टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। डब्ल्यूपी वाल प्रेशर। इन चारों प्रेशर के मध्य एक संबंध जब हम स्थापित करते हैं तो उस संबंध के अनुसार जल के गमन की दिशा भी हमें मालूम चलती है। यहाँ पर ये समझना इस वजह से आवश्यक है क्योंकि अगर ये संबंध हमारे समझ में आया तो जल का अवशोषण, जो एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, उसे हम आसानी से समझ पाएंगे। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, विसरण दाब न्यूनता विलयन की जल अवशोषण करने की क्षमता या मांग को दर्शाता है। हम जानते हैं कि स्वतंत्र विलयन में विलायक का डीपीडी ओपी के बराबर होता है। स्वतंत्र विलयन का डीपीडी लगभग शून्य होता है, विलायक का डीपीडी लगभग शून्य होता है। तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी यहाँ पर हम मानेंगे इसे। किंतु पराफरण की क्रिया में कोशिकाओं पर टीपी का मान बढ़ता है। यदि हम देखें, पराफरण की क्रिया के फलस्वरूप, अंतःपराफरण की क्रिया के फलस्वरूप जब कोशिका में जल का प्रवेश होता है तो उस जल के प्रवेश के फलस्वरूप कोशिकाएं फूलने लगती है। जब कोशिका फूलती है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करने लगता है, जिस बल को हम यहाँ पर कहते हैं टर्गर प्रेशर। इट मीन्स जब अंतः अवशोषण होता है किसी कोशिका में तो उस अंतः अवशोषण के फलस्वरूप जल जो है अंदर प्रवेश करता है। इस जल के अंदर प्रवेश करने पर जल जो है कोशिका की झिल्ली पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? टीपी, टर्गर प्रेशर। और बाहर की ओर से जो प्रेशर लगता है इस कोशिका के बाहर की ओर से, उसे हम यहाँ पर कहते हैं वाल प्रेशर। अर्थात हम यहाँ पर कहते हैं कि अंतःपराफरण की क्रिया के फलस्वरूप कोशिका झिल्ली पर टीपी का मान बढ़ता है, जिसके विपरीत वाल प्रेशर कार्य करता है एवं इसके परिणाम स्वरूप कोशिका में डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि जल निरंतर प्रवेश कर रहा है एवं धीरे धीरे डीपीडी लो होने लगता है। क्योंकि जल निरंतर प्रवेश कर रहा है, टर्गर प्रेशर बढ़ गया, वाल प्रेशर उसके एंटी वर्क कर रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप एक अवस्था ऐसी आएगी जब इस कोशिकाओं को जल की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस अवस्था में हम कहेंगे कि डीपीडी कम हो गया, डीपीडी लगभग शून्य हो गया, यानी जल की मांग कम हो गई। तो डीपी बढ़ जाता है एवं यह विसरण दाब न्यूनता को कम कर देता है, जिसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने भी आपको समझाया, वापस से समझा रहा हूँ। किसी कोशिका को शुद्ध जल में जब डाला जाता है तो कोशिका में जल प्रवेश करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, जिस कारण कोशिका फूल जाती है। अब इस कोशिका में जल निरंतर प्रवेश करता रहे तो कोशिका रस की सांद्रता कम हो जाती है एवं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निरंतर कम होता जाता है। समझिएगा बेटा,
ये कोशिका है, इसमें हम जानते हैं यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म है। अब इस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे लवण हैं, बहुत सारे सॉल्यूट हैं। जब यहाँ पर जल निरंतर इसमें प्रवेश करता है तो इनकी सांद्रता, इन सॉल्यूट की सांद्रता कम होती जाती है, जबकि विलायक की सांद्रता यहाँ पर बढ़ती जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इस पर टीपी बढ़ जाता है और उसके बाहर से डब्ल्यूपी लग जाता है। तो धीरे धीरे जब यहाँ पर सॉल्यूट की सांद्रता तो कम होती जाएगी और हम यहाँ पर कहें जो सॉल्वेंट है उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है, जबकि सॉल्यूट की सांद्रता कम होती जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी कोशिका में जब सॉल्वेंट की सांद्रता बढ़ जाती है तो उसमें डीपीडी लगभग 0 हो जाता है, अर्थात उसमें जल की मांग कम हो जाती है। और इसे ही क्या कहते हैं हम, विसरण दाब न्यूनता। तो यहाँ पर क्योंकि इस कोशिका में डीपीडी का मान लगभग 0 हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, स्फीत अवस्था, क्योंकि जब जल प्रवेश करता है तो उसके परिणाम स्वरूप कोशिका स्फीत हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसे साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, ओपी हाई अगर सेल पहली कोशिका में देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर यदि हाई है तो उसका टर्गर प्रेशर भी हाई होगा, किंतु उसका डीपीडी बिल्कुल कम हो जाएगा क्योंकि जल अब अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इस अवस्था में हम यहाँ पर देखें, जबकि दूसरी कोशिका का ओपी कम है, उसका टीपी भी कम है, उस अवस्था में उसका डीपीडी हाई है, अर्थात जल की मांग अधिक है। तो यहाँ पर जल कोशिका फर्स्ट सेल से सेकंड सेल की ओर गमन करेगा, अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जल का जो गमन है वो डीपीडी, जल का जो गमन है वो डीपीडी पर निर्भर करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जल का संबंध किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले पूर्ण स्फीत कोशिका। पूर्ण स्फीत कोशिका को हम यहाँ पर एक टर्जिड सेल के रूप में लेते हैं। ओके, एक टर्जिड सेल के रूप में हम यहाँ पर इसे लेते हैं। देखिएगा, तो पूर्ण स्फीत कोशिका हम यहाँ पर ले रहे हैं एक टर्जिड सेल, सॉरी यहाँ पर नहीं, मैं इधर बनाता हूँ, टर्जिड सेल जो पूर्ण स्फीत है। इस अवस्था में यदि हम देखें तो क्या इसमें जल अधिक प्रवेश करेगा, हमारा आंसर देखते ही होगा नहीं। इस अवस्था को यदि हम देखें तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर लगभग समान होंगे। पूर्ण स्फीत कोशिका में ओपी व टीपी दोनों का मान लगभग समान होता है। तो हम इस रिलेशन को यहाँ पर देखें, जब ओपी अधिक है और टीपी भी अधिक है, अर्थात ओपी और टीपी की वजह से कोशिका पूर्ण स्फीत हो चुकी है, अब इसमें जल अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका डीपीडी लगभग 0 होगा। हम इसी रिलेशन को यहाँ पर देख रहे हैं, इफ़ ओपी इज इक्वल टू 10, यहाँ पर प्रेशर है और टर्गर प्रेशर भी यहाँ पर 10 है। तो जो फॉर्मूला है हमारा डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो ओपी और टीपी में अपनी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आता है डीपीडी इज इक्वल टू 0। इस 0 का अर्थ है कि इस स्फीत कोशिका को अब जल की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात इस कोशिका में जल की मांग सबसे कम होगी। एक पूर्ण स्फीत कोशिका, फूली हुई कोशिका में जल की मांग सबसे कम होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, आगे अगर हम देखें तो है एक श्लथ कोशिका। वापस से देखिएगा, श्लथ कोशिका। दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहूँ, फुली टर्जिड सेल यानी पूर्ण स्फीत कोशिका, श्लथ कोशिका,
और फ्लैसिड, बिल्कुल श्रिंक प्लाज्मोलाइज्ड जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, ये यहाँ पर इनके शेप हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं श्लथ कोशिका की। इस श्लथ कोशिकाओं को देखने के बाद हमें लगता है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर तो लगभग अधिक है, किंतु इसकी कोशिका पर जो प्रेशर है वो कम है, अर्थात टीपी यहाँ पर कम है। तो इस अवस्था में यदि हम यहाँ पर देखें तो श्लथ कोशिका पर टीपी का मान कम है, जबकि ओपी का मान यदि वहाँ पर 10 है और टीपी यदि हम लें यहाँ पर 2, क्योंकि श्लथ कोशिका है तो टीपी कम है। तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, तो यहाँ पर आप लेंगे डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, हमने यहाँ पर कहा अप्रोक्स 10 है और टीपी अप्रोक्स 2, क्योंकि वो थोड़ी सिकुड़ी हुई कोशिका है। तो इस अवस्था में डीपीडी हमारा आ जाता है 8, अर्थात हम यहाँ पर देखें कि यहाँ जल की मांग अपेक्षाकृत इस स्फीत कोशिका से अधिक है। किसमें? श्लथ कोशिका में। तो पूर्ण स्फीत कोशिका से अत्यधिक मांग किसमें होगी? श्लथ कोशिका में। नेक्स्ट हम स्लाइड लेते हैं। हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अतः श्लथ कोशिका में जल में रखने पर कोशिका में जल का प्रवेश होने लगता है, क्योंकि यहाँ डीपीडी का मान टर्जिड यानी स्फीत कोशिका से अधिक है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका की जब बात आती है तो मैंने आपको बताया बिल्कुल प्लाज्मोलाइज्ड जीव द्रव्य कुंचित, यहाँ पर जो इसका प्लाज्मा है वो सिकुड़ा हुआ है। इस कंडीशन में यदि हम देखें तो यहाँ पर ओपी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम यहाँ पर वही मानेंगे क्योंकि उसमें वही सॉल्यूट उतना ही है जितने स्फीत कोशिका में है 10, किंतु इस कोशिका पर जो अंदर की इसकी भित्ति पर लगने वाला जो दाब है, प्लाज्मा झिल्ली पर जो लगने वाला दाब है, ट्रिगर प्रेशर, वो लगभग 0 या हम कहें माइनस में है, -2। अब अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 10:10 ओपी का मान माइनस और -2 जो है ये ट्रिगर प्रेशर का मान है। तो ये मान आता है, जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास डीपीडी की जो वैल्यू आती है वो 12 आती है, जो कि सर्वाधिक है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का डीपीडी सर्वाधिक होता है। अर्थात अगर हम एक रिलेशन मेंटेन करें तो ये रिलेशन हमारे पास आता है, ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिए टर्जिड सेल्स का डीपीडी 0 है, अर्थात इसमें जल की मांग सर्वाधिक कम है। जो फ्लैसिड सेल है, थोड़ी सिकुड़ी हुई सेल है, उसको अगर हम देखें तो उसका डीपीडी अपेक्षाकृत कम है, 0 नहीं है पर कम है। जबकि सर्वाधिक मांग जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल यानी कि जल यहाँ पर बहुत तेज़ी से प्रवेश करेगा और ये शीघ्रता से स्वेल अप हो जाएगी। तो डीपीडी सर्वाधिक कहाँ पर होता है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। सबसे कम किस में होगा? टर्जिड सेल। ये रिलेशन आपको रखना, याद रखना है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे इसका, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको वाटर रिलेशन में और जल के अवशोषण को समझने में। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।